हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अशोक कुमार फिर से आप लोगों का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा बेल। बेल में मतलब हिंदी में आप कहें तो जमानत। जब भी आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं और अगर वो बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो उस कंडीशन में आपको बेल लेना पड़ता है या जमानत लेना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि बेल्स कितने तरह के होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो बेल्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहला जो बेल है रेगुलर बेल, दूसरा बेल होता है हमारा सर डिफ़ॉल्ट बेल, तीसरा बेल होता है हमारा एंटीसिपेटरी बेल एंड चौथा बेल जो होता है हमारा इंटरिम बेल होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो पहला बिल हमारा हो जाता है वो रेगुलर बिल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस क्रिएट करते हैं तब आपको पुलिस विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। और वो जो 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो आपका अरेस्ट से लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक में होती है। तो जो रेगुलर बेल का जो प्रोविजंस है वो हमारा सेक्शन 137 और 139 सीआरपीसी में दिया गया है। तो आप जब रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर बेल आपका मजिस्ट्रेट के थ्रू मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर होता है तो वो सेक्शन 437 में होता है। और अगर आपका जो बेल है रेगुलर बेल आप जो अप्लाई कर रहे हो वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में करते हैं तो वो अंडर सीआरपीसी 439 के अंदर आपको रेगुलर बेल ग्रांट होता है। नेक्स्ट हमारा बेल होता है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल का जो प्रोविज़न है हमारा सीआरपीसी में 167 पे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑफेंस इसमें जो पनिशमेंट का जो पीरियड होता है वो 10 है 10 ईयर्स या मोर देन 10 ईयर्स होता है। तो उसमें पुलिस के द्वारा चार्जशीट 19 डेज में प्रेजेंट करना पड़ता है। और अगर कोई भी ऑफेंस जो 10 ईयर से नीचे का अगर होता है तो उसमें चार्जशीट का जो टाइम पीरियड है वो 60 डेज का होता है। तो इस टाइम पीरियड में अगर पुलिस चार्जशीट पेश नहीं करती है तो जो एक्यूज रहता है उसका एज अ राइट वो बेल ले सकता है और उसको बेल ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। थर्ड हमारा जो बेल है वो हमारा है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली जो बेल का प्रोविज़न है वो इस कंडीशन में होता है कि मान लीजिए आप पे कोई एफआईआर लॉन्च हो गई और आपको लगता है कि मेरे को अरेस्ट किया जा सकता है जिससे कि मेरे को मेरे मानहानि या मेरे रेपुटेशन पे असर पड़ेगा या और भी किसी तरह का नुकसान आ रहा हो, बस सोचते हैं कि मैं जेल अरेस्ट ना हूँ। तो उस सेशन में आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाता है तो इस कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है। लास्ट हमारा जो बेल है वो हमारा इंटरिम बेल है। इंटरिम बेल जैसा कि नाम सही होता है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 7 डेज या 15 डेज के लिए। तो इंटरिम बेल का जो प्रोविज़न है हमारे सीआरपीसी में कहीं दिया नहीं है, बट ये एक मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किया जाता है। शायद आपका कुछ वैसा इशू हो, चाहे मेडिकल कंडीशन हो, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो या किस तरह का डिजीज़ हो जिसमें आप अपना मजिस्ट्रेट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट अपने अथॉरिटी पे आपको इंटरिम बेल ग्रांट कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर 7 से 15 दिन का होता है। तो ऐसा ये सारे हमारे जो चार तरह के जो बेल्स हैं, रेगुलर बेल, डिफ़ॉल्ट बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल। वैसे भी हमारे जो लॉ है उसमें एक लॉ हमारा बोलता भी है कि बेल इज़ द राइट एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। सो यानी कि कानून की नज़र में अगर बेल का जो अधिकार है उस पहले होना चाहिए। कोई जो एकदम जो अपराधी होते हैं जो कि आदत होता है उनका अपराध करना, उनके लिए जेल है, नहीं तो आमतौर पे बेल सबको देना चाहिए। इसलिए लॉ भी कहता है बेल इज़ द राइट एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।